काफी टाइम के बाद स्टिपुलेशन ली है, अगर सीएम पंग नहीं जीता तो हाँ वीडियो के बीच में ही बताने वाला हूँ। तो गाइस, जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3D एक्सटेंड द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। और आज हम भाई एंट्रेंट वाइज देखने वाले 30 एंट्रेंट्स होने वाले, और उन 30 के लिस्ट में जो नाम आएंगे हम उनको देखने वाले हैं कि यार ये सुपरस्टार्स आएंगे या नहीं आएंगे। वॉट कल्चर नाम की वेबसाइट, जो कि आपको पता है रेसलिंग से काफी प्रोमिनेंट है, उन्होंने ये लिस्ट निकाली। मेरे को ये बताओ कि क्या मेरे को भी अपनी कस्टमाइज्ड लिस्ट निकालनी चाहिए या नहीं, और अगर हाँ तो लाइक करो, क्योंकि अगर 1000 लाइक्स हुए तो फिर मैं अपनी भी लिस्ट निकालूंगा। बट सबसे पहले हम इसको रिव्यू करते हैं, जिसमें नंबर 1 और नंबर 2 पे इन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग नाम रखे। नंबर 1 इज द मैवरिक लोगन पॉल एंड नंबर 2 इज मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट हिमसेल्फ जॉन सीना। लोगन पॉल एंड जॉन सीना, like what a way to kick start, and I really like the idea कि जिस चीज को तुम रेसलमेनिया के लिए प्लान कर रहे थे, मे बी और किसी जगह के लिए प्लान कर रहे थे, हाउ अबाउट आप उसी से ही रंबल स्टार्ट कर दो, और एक तरीके का 90 सेकंड्स का इनका मैच भी देखने को मिल जाएगा। लोगों की भूख भी खत्म हो जाएगी, WWE की भी भूख खत्म हो जाएगी। चलो लोगन और जॉन सीना को एक साथ डाल दिया और एक अच्छी स्टार्ट भी मिलेगी, एंड जॉन सीना हमें स्टार्टिंग से देखने को मिलेंगे। सो मेरे को लगता है कि लोगन और जॉन सीना से बढ़िया स्टार्टिंग नहीं हो सकती। एंड बाय द वे, आई एम डेफिनेटली कॉपिंग दिस बिकॉज मेरे को ये इतना पसंद आया कि मैं अपनी लिस्ट में भी इसको रखने वाला हूं। सो ये चीज तो एटलीस्ट कॉमन होने वाली है। नंबर 3 पर रखा है डोमिनिक मिस्टीरियो। ओके, नंबर 3 बड़ा मेरे को ना अच्छा नंबर लगता है, क्योंकि ये पहला एंट्रेंट होता है जो कि 90 सेकंड्स के बाद आ रहा होता है, और क्योंकि नंबर 3 पे एक बार एजे स्टाइल्स भी आया, तो इसलिए मेरा फेवरेट नंबर्स में से एक है। डोमिनिक मिस्टीरियो ऑब्वियसली रंबल में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई तो चाहिए जिसको बू मिलने वाली है, और ये डोमिनिक मिस्टीरियो से शुरुआत करेंगे ताकि वो जॉन सीना से भी भिड़ सके एंड लोगन पॉल से, या फिर टीम अप भी कर सके, क्योंकि लोगन पॉल ने बहुत ज्यादा वो चीजें दिखाई है कि हाँ मेरे को डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ टीम अप करना है, ये वो। नंबर 4 पर जिमी ऊसो को रखा है। अब देखो यार, ये तो कोई शक की बात है ही नहीं कि दोनों के दोनों ऊसोस हमें सिंगल एंट्रेंट्स में देखने को मिलने वाले, सिंस दोनों के दोनों अब सिंगल सुपरस्टार है। जिमी ऊसो तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा इतना जल्दी, देखते हैं क्या होता है। नंबर 5 पर इन्होंने रखा है द मिज को। अब द मिज एक ऐसा नाम है जो कि शायद से अगर नहीं भी आता पूरी रंबल में तो चलेगा, द मिज की जगह शायद मैं किसी और को रख सकता था, बट वही है कि जब मैं अपनी लिस्ट बनाऊंगा तब मेरे को ज्यादा क्लियर होगा। बट इन्होंने द मिज को रखा, शायद से मेरे को थोड़ा खटक रहा है, बिकॉज द मिज को रॉ में स्पॉट अब सही से नहीं मिलता, कैरिन क्रॉस किडनैप करके घूम रहा है और तुम यहाँ 5th स्पॉट दे रहे हो, वाओ। नंबर 6 पर शिंस्के नाकामुरा रखा है, विच इज वेरी ऑब्वियस कंसिडरिंग कि यार शिंस्के नाकामुरा नहीं आया तो फिर क्या आया। रिसेंटली उनके पास एक चैंपियनशिप भी है, तो अगर वो चैंपियनशिप के साथ आ तो ये कोई ऐसा डाउट वाली बात नहीं कि यार उसके पास चैंपियनशिप आएगा नहीं आएगा, आते हैं भाई। एज मिड कार्ड चैंपियनशिप अगर तुम्हारे पास है तो डजंट मैटर, तुम लोग आ सकते हो। बट शिंस्के नाकामुरा आई थिंक रॉयल रंबल 2020 में भी इसी स्पॉट के आसपास आया था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जब ब्रॉक लेसनर सबको उठा के फेंक रहा था। सो आई वोंट माइंड शिंस्के नाकामुरा। नंबर 7 पर है हमारे पास फिन बैलर। भाई फिन बैलर, यार फिन बैलर का नाम जब भी आ रहा है ना 2025 में, वही रिपोर्ट याद आ रही है कि 2025 कैसे फिन बैलर का ईयर होने वाला था, कट टू डेमियन प्रीस्ट बीटिंग हिम इन अ स्ट्रीट फाइट। तो ये बदला तो लेना पड़ेगा फिन बैलर को, और प्लीज यार डीमन वाला कैरेक्टर ले आओ यार रंबल मैच के अंदर, यार दिखा दो ना लोगों को तुम अपनी औकात की, भाई तुम क्या क्या कर सकते हो यार। और आई वांट फिन बैलर टू लाइक एंड तक टिके, नंबर 30 तक जब तक आ रहे तब तक टिके रहे। बट वही है, डेमियन प्रीस्ट इन्होंने अगला स्पॉट रखा है, विच मींस कि डेमियन और फिन में से तो एक तो जाएगा ही, और क्योंकि ये लोग डेमियन प्रीस्ट के इतने सपोर्ट में तो बेचारा फिन बैलर ही पिट लेगा। सो ये नंबर कितना 8 पर इन्होंने डेमियन प्रीस्ट को रखा है, विच इज वेरी ठीक है यार, अब इनकी स्टोरी चल रही तो क्या ही कर सकते हैं। नंबर 9 पर इन्होंने रखा है एल इडोलो। अंड्रादे का नाम इन्होंने रखा है। अब पता है मैं क्या चेंज करूंगा, मैंने क्योंकि पूरी लिस्ट देखी हुई है तो मैं आपको बताता हूँ अंड्रादे की जगह मैं किसका नाम रखूंगा, एंड इट इज नन अनदर देन पेंटा। यस, पेंटा का नाम रखूंगा बिकॉज व्हाई नॉट, क्योंकि अंड्रादे 1 साल पूरा दिया था, तुम आई थिंक रंबल में भी जब देखने को मिले थे उसके बाद से पूरा शॉक करना चाहिए था लेकिन नहीं कर पाए। हाउ अबाउट वी गिव दिस चांस टू पेंटा। सो इस लिस्ट के अंदर मैं चेंज कर दूंगा और आई एम गिविंग पेंटा अ चांस, और हो सकता है कि शायद वो ज्यादा कमाल करके दिखाए। नंबर 10 पर इन्होंने चैड गेबल को रखा है। कुंट अग्री मोर, भाई चैड गेबल डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ इट। लाइक अगर आप मेन इवेंट में डालना चाह रहे हो डालो, उसको वर्ल्ड चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हो दो, रंबल में डालना चाह रहे हो दो, भाई चैड गेबल डिजर्व्स एवरीथिंग, ही डिजर्व्स द वर्ल्ड मैन। लाइक चैड गेबल के अंदर में प्यार है भाई, अंदर चैड गेबल के बहुत तगड़ा प्यार है। सो नंबर 10 तो बहुत अच्छा है। नंबर 11 पर इन्होंने शेमस को रखा है। शेमस भी ऑब्वियसली आने वाला है, फॉर्मर रॉयल रंबल विनर, एंड व्हाई नॉट, है ना। थोड़ा सा तो तुम हमें ग्लिम्प्स दिखाओगे ही ना कि शायद
तुम वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाने वाले, बट अल्टीमेटली जाओगे तुम किसके लिए, आईजी टाइटल के लिए, राइट। नंबर 12 पर इन्होंने रखा है रे मिस्टीरियो को, और यस रे मिस्टीरियो को भी जल्दी आना चाहिए बिकॉज रे मिस्टीरियो के भी मूव्स जब लगते हैं तो बड़ा मजा आता है। नंबर 13 पर इन्होंने कैरिन क्रॉस को रखा है। कैरिन क्रॉस को मैं देख लूंगा, सो द मिज एंड कैरिन क्रॉस में से अगर आप मेरे को चूज करने को बोलोगे किसी एक को आना है तो कैरिन क्रॉस को मैं पिक करूंगा बिकॉज कम ऑन द मिज, यू हैव अर्नड एवरीथिंग, थोड़ा कैरिन क्रॉस को भी मौका दे दो। सी आई नो द मिज तुमने बिना कैश इन के चैंपियनशिप कभी जीती नहीं है, बट कैरिन क्रॉस इज समबॉडी जो कि एटलीस्ट हमें कभी तो एक ऐसी उम्मीद दे सकता है कि हाँ कैरिन क्रॉस कभी वर्ल्ड चैंपियन बन पाएगा। सो आई वांट कैरिन क्रॉस टू बी एट नंबर 13। नंबर 14 पर इन्होंने सैमी ज़ेन को रखा है, विच इज वेरी ऑब्वियस, लाइक एट दिस पॉइंट सैमी ज़ेन अगर नहीं आया तो फिर क्या आया, लाइक सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस ये दो तो मैं इवन दो केविन ओवेंस अगर रंबल में चैंपियनशिप मैच भी कर रहा है ना तो भी मैं गारंटी दे के कह रहा हूँ कि केविन ओवेंस रंबल में भी देखने को मिलेगा यार। ये ऐसा भाई बड़ा आदमी, अजीब आदमी है ये भाई। वो याद है आईसी टाइटल के लिए मैच था राइट, डीन एम्ब्रोस और केविन ओवेंस के बीच में बड़ा तगड़ा मैच हुआ था रंबल में, 2016 की बात है। वो टूट फूट गया केविन ओवेंस, फिर भी आ रहा है रंबल में लड़ने के लिए। मैं कह रहा भाई तू नहीं सुधरेगा यार। नंबर 15 पर इन्होंने रखा है फिल ब्रुक्स, यानी कि शिकागो मेड, यानी कि सीएम पंक को। व्हाई नॉट, माय विनर, माय पिक। नंबर 15 पर रखा है, मेरे को लगता है कि थोड़ा लास्ट में आएगा, मेरे को चाहिए कि वो थोड़ा पहले आए। 15 इज अ स्वीट स्पॉट है ना, और 15 पे आगे जीतेगा तो लोग उतना कुछ बुरा बोलते हैं नहीं जितना 27, 28, 29 पे आने के बाद बोलते हैं। सो या सीएम पंक के लिए मैं स्टिपुलेशन भी लेने वाला था जैसे कि मैं पहले लेते आया था, तो इस बार मेरी स्टिपुलेशन बहुत तगड़ी है कि अगर सीएम पंक नहीं जीता, चैनल डिलीट विलीट छोड़ो यार, सीएम पंक अगर नहीं जीता तो मैं ये वाला हेयर स्टाइल करा लूंगा बियर्ड का। आई नो मैं वियर्ड लगूंगा बट तभी तो चैलेंज है। इतना ही मैं कॉन्फिडेंट हूं कि भाई सीएम पंक इज डेफिनेटली विनिंग, और मैंने थोड़ा बहुत लाइक इसीलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए थोड़ा सही सा, मतलब मैं इतना भी सही नहीं बोलूंगा बट बेरेबल है ये, इसीलिए चुना है क्योंकि पता नहीं है भाई ये लोग सही में खुड़ी रोड्स को ना जिता दे कि तू चैंपियन तो है लेकिन तेरे को रंबल भी जिताएंगे भी, कर सकते हैं बदतमीजी भाई। सो या दिस इज माय चैलेंज कि अगर सीएम पंक नहीं जीता तो मैं ये हेयर स्टाइल कराने वाला हूँ। आई होप प्लीज प्लीज पंक भाई जीत जाना प्लीज। नंबर 16 पर रखा है जेकब फाटू को। जेकब फाटू तो जितना जल्दी आए उतना बढ़िया है, बट जेकब फाटू जैसे बंदे ऐसे हैं कि अगर रिंग भरी हो ना तो ज्यादा आएगा मजा इनके आने पे, क्योंकि ये बंदा खाली करेगा रिंग, ये बंदा आगे जो तबाही मचाने वाला। या जेकब फाटू परफेक्ट स्पॉट एट नंबर 16। नंबर 17 पे इन्होंने सरप्राइज रखा विच इज Goldberg, and why not? We all want to see Goldberg type of superstars in matches, right? Especially Royal Rumble type of matches में। अब पता है होगा क्या अगर इस रॉयल रंबल में क्योंकि गोल्डबर्ग की कोई भी स्टोरी लाइन है नहीं, लास्ट टाइम गुंतर से तो पंगे ले लिए थे, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि फिर गोल्डबर्ग को निकालेगा कौन? इज इट गोइंग टू बी जेकब फाटू और इज इट गोइंग टू बी नंबर 19 या फिर नंबर जो ब्रॉन ब्रीकर का होगा, आई डोंट नो। बट नंबर 18 पर इन्होंने रखा है सोलो सिकोआ। व्हाई नॉट यार, तुम ट्राइबल चीफ तो नहीं बन पाए तो एटलीस्ट अपना चैंपियनशिप ही जीत जाओ, इसीलिए तो तुम आओगे। सोलो सिकोआ भी मैं आई कैन सी हिम कमिंग और डोमिनेटिंग विद हिज ब्लड लाइन की हाँ सोलो भी है, जेकब भी है, टामा भी है और वो डोमिनेट कर रहा है, आई कैन सी दैट। और फिर रोमन रेंस आखिर तीनों को बजा रहा है, लाइक वो विजुअलाइज हो पा रहा है मेरे अंदर। नंबर 19 पर इन्होंने रखा है ब्रॉन स्ट्रोमन, करंटली थोड़ा इंजरी से जूझ रहे हैं बट वो भी ऑब्वियसली रिटर्न करेंगे। और ब्रॉन स्ट्रोमन के बिना रंबल में थोड़ा मजा थोड़ी आएगा, जायंट्स तो चाहिए भाई, हमें जायंट्स चाहिए। नंबर 20 पर इन्होंने रखा है LA नाइट। व्हाई नॉट, लाइक LA नाइट की पॉपुलैरिटी एंड ऑल, लाइक ये वो वाले सुपरस्टार्स होते हैं जो अच्छे होते हैं लेकिन इन्हें कभी हम जीतते हुए देख नहीं सकते रंबल। लाइक नो डिसरिस्पेक्ट टू LA नाइट बट कम ऑन, लाइक आप भी भले ही कितने बड़े LA नाइट के फैन होंगे बट कैन यू सी हिम विनिंग दिस रंबल? Not at all. So they are just fillers. Number 21 पर इन्होंने रखा है TNA से जो हेनरी। Sorry, I believe in जो हेनरी। अब जो हेनरी आ रहा है नंबर, हाँ मैं भी पता है क्या, जितने भी मेरे को TNA के सरप्राइजेस लग रहे हैं ना वो मेरे को 21 से 30 तक ही लग रहे हैं। एंड प्लीज फॉर गॉड सेक भाई TNA से आदमी भी ले आओ। अबे तुमने क्या जॉर्डन ग्रेस के साथ शादी ही कर ली है कि तुम उसे ही बुलाते रहते हो? भाई जो हेनरी भी है, डॉल्फ ज़िगलर भी है, अब तो जेफ हार्डी भी है, जॉश अलेक्जेंडर भी है, तुम अंधे हो जाते हो क्या आदमी देख के? भाई उन्हें भी बुला लो यार प्लीज प्लीज। TNA के साथ पार्टनरशिप करिए, जॉर्डन ग्रेस को यूज किया जा रहा है पर उसके तो मजे ही है, जॉर्डन ग्रेस की करिए भाई, मैं तो आ जाती हूँ, तुम अपना देख लो, मेरा तो सेट है भाई। नंबर 22 पर इन्होंने रखा है ब्रॉन ब्रिकर को। ब्रॉन ब्रिकर भाई क्यों ना आए हैं? ब्रॉन ब्रिकर लाइक इट वुड बी लाइक वेरी
बैड अगर ये ब्रॉन ब्रेकर को रंबल में नहीं लाए, बट प्रॉब्लम पता है क्या मेरे को क्यों नहीं लग रहा वो आएगा, क्योंकि भाई ये लोग एज चैंपियन ही उसको रॉ में नहीं ला पा रहे, ये उसको मैच ही नहीं दिलवा पा रहे रॉ में, तो ये रंबल में क्या लाएंगे। बट आई स्टिल हैव आई होप्स, क्या पता लाए। नंबर 23 पर इन्होंने पेंटा को रखा है। ओ आई थॉट कि इन्होंने पेंटा को नहीं रखा इसलिए मैंने उधर रखा था, बट ठीक है अब इन्होंने नंबर 23 पर पेंटा को रख दिया तो ठीक है, तुम अंड्रादे को ला रहे, बट फिर भी मैं यहाँ पे नहीं रखूंगा, मैं यहाँ पे सरप्राइज रखूंगा लेजेंड, क्योंकि मैंने पूरी लिस्ट देखी है, इन्होंने गोल्डबर्ग के अलावा कोई एज सच लेजेंड रखा नहीं है, और इस बार हाई प्रोबेबल है कि 2-3 लेजेंड्स हमें देखने को मिलेंगे, और क्या पता रिक फ्लेयर भी आ जाए, यू नेवर नो, लाइक रिक फ्लेयर आ रहा है, फिर उसके बाद ब्रॉन्सन रीड आ रहा है, सुनामी मारने क्या ही मजा आ जाएगा। नंबर 24 पर रखा इट्स रोमन रेंस। नंबर 24 पर रोमन रेंस आना सेंस इसीलिए बनाता है बिकॉज दीस टाइप्स ऑफ सुपरस्टार्स आर नॉट कमिंग लाइक 1 से 10 के बीच में या 10 से 20 के बीच में, ये आएंगे आराम से 20 के बाद ही, और 24 ठीक है, आई कैन टेक इट, लाइक 24 फिर भी ठीक है, एटलीस्ट 6 बंदे तो आ रहे हैं रोमन रेंस के बाद में, एटलीस्ट 30, मेरे को इतना पता है रोमन रेंस 30 पे तो नहीं आएगा भाई, अब आ ही ना जाए 30 पे, भरोसा भी नहीं है। नंबर 25 पर इन्होंने रखा है NXT से ट्रिक विलियम्स। NXT से भी सुपरस्टार्स आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे, ट्रिक विलियम्स इज अ डेफिनेटली गुड ऑप्शन, सो आई वुड टेक इट। नंबर 26 पर इन्होंने ड्रू मैकिंटायर को रखा। आई डोंट थिंक सो कि ड्रू मैकिंटायर इतना लेट आने वाला है, पर्सनली डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल से उसको 1 से 10 के बीच में, इवन 1 से 5 के बीच में आना चाहिए। ड्रू मैकिंटायर का मेरे को आयरन मैन वाला भी वो अगर रूप दिख जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। नंबर 27 पर रखा है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को। सेथ का भी बहुत लेट है, लाइक सेथ इज वन ऑफ दो सुपरस्टार्स जो कि वर्क हॉर्स के लिए जाना जाता है, अगर आप वर्क हॉर्स के लिए जाने जा रहे हो तो उतना लेट मत आओ, बट लाइक इस पॉइंट पे आई थिंक मैं सेथ रॉलिंस को वो दे दूंगा कि चलो ठीक है तुम भी तो एंजॉय करो यार, तुम ही क्यों स्टार्टिंग में आते रहोगे, तुम भी कभी लेट आओ। सो यस सेथ रॉलिंस आप भी लेट आओ। आई वांट ड्रू मैकिंटायर टू कम फर्स्ट, देन बीच में कहीं सीएम पंक एंड देन एंडिंग में कहीं सेथ रॉलिंस, इस तरीके से मैं देखना चाहूंगा इस सिनेरियो को। एनीवेज 28 पर इन्होंने रखा है ओबा फेमी को, एक और NXT सुपरस्टार्स। आई कैन टेक इट, लाइक NXT से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे 2-3 शोकेस के लिए अगर आ रहे हो तो चलेगा, TNA से आ रहे हो चलेगा, लेजेंड्स आ रहे हो चलेगा, लेकिन तुम न्यू डे वाले मत भर देना हर जगह मैं मार दूंगा। एक कोफी आ रहा है, एक एक्जेवियर आ रहा है, एक बिगी आ रहा है, 3 स्पॉट की बर्बादी होती है, एक लाओ चुपचाप, बस एक, दैट्स इट। नंबर 29 पर रखा है जे उसो को, नॉट at all shocking because of the hype that he is getting last year। I think last year की बात है ना जब वो 1 और 2 पे देखने को मिले थे जे एंड जिमी उसो, तो ये इस बार थोड़ा वो लेट भी डिजर्व करता है क्योंकि he has earned it। एंड नंबर 30 पर इन्होंने बिगी को रखा है। यार बिगी का प्रॉब्लम अब पता है क्या क्यों आएगा, क्योंकि कोफी और एक्जेवियर को तो तुमने डाला नहीं है, तो अगर आता भी है तो पता है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइक मेरी थिंकिंग है कि बिगी आएगा एंड देन रैंडमली कोफी एंड एक्जेवियर आके उसको एलिमिनेट करवा देंगे। दैट वुड बी वे मच बेटर देन तीनों को लाना रंबल के अंदर। ये प्लीज कर देना WWE वालों, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एनीवेज अगर मैं इस पूरी लिस्ट की बात करूं तो आई थिंक मेरे को जो इसमें लैग किया, थोड़े लेजेंड्स मेरे को लगा कि लैग किए, अदरवाइज पोजीशनिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती थी। ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ गुड लाइक प्रेडिक्शन, क्योंकि पता है क्या सुपरस्टार्स का पूल भी हमारे पास बहुत अच्छा है। 30 सुपरस्टार्स भी ऐसा लगता है कि ओह यार ये भी रह रहा है, यार अभी ये भी रह रहा है, यार अभी ये भी रह रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली कोफी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड्स ने जो किया, आ तो वो भी सकते हैं रंबल के अंदर, बट क्योंकि लिमिटेड स्पॉट्स है तो यू नो इट्स जस्ट क्या ही कर सकते हैं, लाइफ इज अनफेयर। सो दैट इज व्हाई आई थिंक मजा आएगा यार अगर मैं अपनी लिस्ट भी बनाने बैठा तो। कमेंट्स में आपने अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग दिस एंड व्हाट यू गाइस थिंक कि कौन जीतने वाला है, और साथ ही साथ मेरी स्टिपुलेशन कैसी लगी, लाइक इज इट गुड और नॉट, कमेंट्स में लिखो। और आपको वीडियो पसंद है तो अपनी लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।